अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अब एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर आप पसंद फरमाएं और आपका मन चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सुहेल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, बहुत दुख भरे लम्हात हैं। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त पाकिस्तान में दो तरह की बाकियात मौजूद हैं। एक फ़िरौन, यजीद और शिमर की जो बाकी नस्लें हैं, उसके बच्चे जो बच गए थे उनके, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और बगदाद के वो उलमा जिनको हलाकू खान ने अपने नेज़ों में पिरो दिया था, उनकी औलादें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही मामला थे, यही हालात थे बगदाद में जब हलाकू खान वहाँ हमला करने के लिए आ रहा था। तो बगदाद के उलमा एक दूसरे से पूछ रहे थे कि सुई के सुराख में से क़यामत के दिन कितने ऊँट गुजर सकेंगे और सुई के नक्के पर, सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, और जाने इसके इस तरह की कितनी चीज़ें जो हैं वहाँ वो मतलब जो बकवासियात थी वो चल रही थी। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में इस वक्त हमारे यहाँ जो बगदाद के उलमा की बाकियात हैं वो भी यही कुछ कर रहे हैं। ना वो जिहाद पे सबक दे रहे हैं। अब जिहाद जबकि फ़र्ज़ है इस वक्त जो कि पाकिस्तान के हालात हैं, तो कोई बात नहीं कर रहा। इसका मैं क्यों कह रहा हूँ कि फ़लस्तीन के जो हालात हैं, पाकिस्तान में फ़लस्तीन का झंडा लहराने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन के हवाले से कोई रैली नहीं निकाल सकते, उनके हक़ में कोई बात नहीं कर सकते। मेरे सामने अभी भी मैं ट्विटर देख रहा हूँ, एक्स देख रहा हूँ, एक फ़लस्तीनी खातून है अकेली और 10 के करीब इसराइली फ़ौजी हैं जो उसका हिजाब छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अकेली औरत उनको थप्पड़ रसीद कर रही है, उनके साथ मुकाबला कर रही है। वो धक्का दे के उसको ज़मीन पे गिरा रहे हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और दूसरी जानब एक वीडियो है जिसमें चंद माह के एक बच्चे को उसके वालिद ने उठाया हुआ है। बम धमाके में बाप और बेटा दोनों ज़ख्मी हैं, बच्चा भी खून में लथपथ है और ये बच्चे के तकरीबन आखिरी सांसें हैं। वो अपने बच्चे के साथ मुखातिब है, उससे कुछ बातें कर रहा है और वो बच्चा वो अपनी तोतली सी आवाज़ में उसको कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको जवाब दे रहा है। ख़वातीन हज़रात, इन मनाज़र को देखने के बाद भी मेरे पाकिस्तान के उलमा के सीने नहीं फटते, मेरे उलमा के सीने इसके लिए दर्द महसूस नहीं करते। तो मैं हक़ कहने में हक़ बजानब हूँ कि ये बगदाद के वही उलमा की औलादें हैं जिनको हलाकू खान ने निज़्म में पिरो दिया था, और इनको पता है कि हम हक़ सच पे नहीं खड़े। इसलिए दौरे हाज़िर का जो हलाकू खान है पाकिस्तान में इस वक्त, एक वक्त में शिमर भी है, फ़िरौन भी है, यजीद भी है, हलाकू खान भी है, चंगेज़ खान भी है, को 2 दर्जन के करीब दुनिया के जितने नमरूद, शद्दाद जो नाम रह गए हैं वो भी डाल लीजिए, हिटलर भी डाल लीजिए, इसमें सबको डाल दीजिए, तो इससे ज़्यादा तादाद में इस वक्त पाकिस्तान में दंदनाते फिरते हुए वो लोग हैं जिन्हें जो साम्राज्यी ताकतों के एजेंट भी हैं। और अमरीकी लोग पाकिस्तान में इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं, अमरीकी गाड़ियाँ पाकिस्तान में भागती फिर रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मैं यूरोप में रहता हूँ, यूक्रेन में बिल्कुल इसी तरह के हालात थे। यूक्रेन में पहले उसको बहाने से उनको बहलाया गया और उनको ये बावर कराया गया कि आपने क्या करना है एटम, आप यूरोप में बैठे हो, इर्द गिर्द आपके सारे दोस्त बैठे हुए हैं, हम तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपको फ़ंड देते हैं, हम आपको अरबों डॉलर देते हैं, आप खुशहाली की तरफ आओ, आप अपने मुल्क की तरक्की की तरफ आओ, छोड़ो दफ़ा करो ये एटम बम, इसको हमने क्या करना है। यूक्रेन ने जैसे ही एटम बम अपने हाथ से निकाला, और आज यूक्रेन की जो हालत है वो आपके सामने है। आज रूस ने मार मार के यूक्रेन को दुम्बा बना दिया हुआ है, और अगली बारी भी यूरोप के दूसरे ममालिक की आने वाली है। जो लोग रशिया को बहुत ईजी ले रहे हैं वो जमा खातर रखें यूरोप वाले, इनको अंदाज़ा नहीं है कि वो इनके साथ क्या करेगा। ये यूरोप के तमाम ममालिक मिल भी जाएं तो शायद ये अकेले उस रूस का मुकाबला नहीं कर सकते, और यूरोप को रूस के साथ लड़वाना अमेरिका का पुराना ख्वाब है और अमेरिका उस पर अमल करेगा, क्योंकि यूरोप पूरे से अरबों डॉलर जो है वो वसूल करेगा बदमाशी के, क्योंकि अमेरिका बदमाशी का रोल अदा करता है, वो किराए का बदमाश है, जहां भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपसे पैसे वसूल करता है और जंग में कूद जाता है। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान दुनिया भर में किसी जगह पे भी कोई जंग नहीं जीता। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मेरे मुल्क के उलमा कराम इस वक्त अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अवाम की तजलील हो रही है। ख़वातीन जिनको नाहक कैद में डाला गया है, अदालतें उनको छोड़ती हैं, बरी करती हैं, तो दोबारा गाड़ियाँ आ जाती हैं, और जिस शहर में वो मतलूब नहीं भी होते उन शहरों में ले जाके उनको कैद कर दिया जाता है। लेकिन किसी आलम दीन के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही। आप इन आलम दीन की लैंड क्रूजर्स देखें, आप इन आलम दीन की प्राडोस देखें, आप इनके पुरतईश घर देखें,
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عالم دین حق سچ کی بات کیوں نہیں کر رہے. یہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ جو رونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ یقین کیجئے، مان لیجئے اس بات کو کہ یہ ایکٹنگ کرتے ہیں. میں تو بالکل ان پہ بھروسہ نہیں کرتا. یہ تمام علماء جتنے بھی ہیں، میں 2-4 نکال دیجئے، ٹھیک ہے، ان میں سے میں نے دیکھے ہیں 2-4 علماء کو، حالانکہ وہ بیچارے جو بات کر رہے ہیں وہ جید علماء میں نہیں آتے، وہ عام سے ملا ہیں، عام سے مولوی ہیں، وہ پھر بھی حق سچ کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو جید عالم ہے ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہو رہی بغداد کے یہ علماء یہ ذہن میں رکھیں کہ باقی کے چنگیز خان، ہلاکو خان، ان کو بھی نیزوں میں پرو دیں گے، ان کی بھی جان خلاصی نہیں ہوگی، ان کے بھی انجام بھیانک ہی ہوں گے. اور دوسری جانب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کسی کو بات نہیں کرنے دی جا رہی، پوری مسلم امہ خاموش ہے. ایم بی ایس کے حوالے سے اتنی میں خوفناک ویڈیو اس وقت آپ نے ایکس پہ دیکھ لی ہوگی کہ جس میں ایک گورا جو ہے وہ ایم بی ایس کا اصل کردار بتا رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ ایم بی ایس کیسے بات کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف. میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری بھی کچھ لمٹس ہیں، میں اس سے آگے نہیں جا سکوں گا. لیکن عرب ممالک سے بالکل کوئی توقع نہ رکھے کہ آنے والے وقت میں عرب ممالک فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے. یہ تمام بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تمام عیاش لوگ ہیں، ان کو اپنی عیاشی سے غرض ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو برباد کیا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی تھی اور مسلمانوں کو کمزور کیا تھا، ورنہ مسلمان بہت بڑی طاقت میں تھے. اور آج پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ممالک میں سب سے بڑی طاقت ہے، اور اب پاکستان کو سب سے کمزور بنانے کے لیے، یوکرائن بنانے کے لیے اس کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے. اور اس کے لیے ان کو باہر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے اندر ہی لوگ موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.